वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने चूज़ किया है वो है वाल और इसकी क्लासिफिकेशन। बेसिकली जो वाल है एक मैकेनिकल डिवाइस है और ये किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, प्रोसेस इंडस्ट्री में या केमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। प्रोसेस को या फ्लूइड को आइसोलेट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए या उसको ऑन ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ए वाल इज ए डिवाइस दैट रेगुलेट, डायरेक्ट और कंट्रोल द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड। फ्लूइड में क्या क्या गैसेस आ जाती है, लिक्विड आ जाती है, फ्लूइडाइज सॉलिड आ जाता है या सलरी आ जाती है। बाय ओपनिंग, क्लोजिंग और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्टिंग द पैसेज वे ऑफ द स्पूल पाइप। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो आगे चलते हैं जनाब। मेन क्लासिफिकेशन ऑफ वाल। यहाँ पे वाल को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मल्टी टर्न वाल्स, उसके बाद है क्वार्टर टर्न वाल्स, नॉन रिटर्न वाल। सो आगे चलते हैं, ये तीनों ग्रुप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख लें कॉमन टाइप्स ऑफ मल्टी टर्न वाल जो हमारे यहाँ यूज होते हैं ऑयल एंड गैस में, वो गेट वाल है, उसके बाद ग्लोब वाल्स हैं और डायाफ्राम वाल है। ये तीनों वाल्स हैं वो मल्टी टर्न वाल्स कंसीडर होते हैं और इसका इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, स्पेशली गेट वाल का और ग्लोब वाल का। आपको हर इंडस्ट्री में मिल जाएंगे ये दोनों कैटेगरी के वाल। प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, प्रोसेस को आइसोलेट करने के लिए। आगे चलते हैं जनाब। मल्टी टर्न वाल जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आगे ये दो कैटेगरी के होते हैं। इसमें राइजिंग स्टेम भी हो सकती है और नॉन राइजिंग स्टेम भी हो सकती है। राइजिंग स्टेम में क्या होता है, जैसे आप हैंडल को, इसके व्हील को, वाल के व्हील को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो इसकी स्टेम बाहर आती जाएगी, मतलब वाल ओपन हो जाएगा। इसको आप जैसे काउंटर क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे तो वाल की जो स्टेम है वो अंदर जाएगी और वो वाल क्लोज हो जाएगा। जो इसका जो वेज है अंदर या ग्लो वाल है, जब कोई भी है तो अंदर से वो उसका पैसेज वे को क्लोज कर देगा। इसी तरह नॉन राइजिंग स्टेम में इसमें क्या होता है कि जो व्हील है वो स्टेम के साथ फिक्स होता है और जैसे आप वाल को रोटेट है व्हील को रोटेट करेंगे, पूरी स्टेम वो स्टेम के साथ ही ऊपर आएगा व्हील, उसमें स्टेम ऊपर नहीं आएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो वाल का जो बोनट होता है इसके अंदर उसका ड्राइव कॉलर होता है, उसी के थ्रू जो स्टेम है वाल को ऑपरेट करती है। तो आगे जाते हैं, ये कॉमन टाइप ऑफ क्वार्टर टर्न वाल है। क्वार्टर टर्न वाल में जो हमारे पास है जो कॉमन जो वाल है वो प्लग वाल है, इसका भी इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है। बाल वाल्स हैं और बटरफ्लाई हैं। ये तीनों कैटेगरी के वाल आपको इंडस्ट्री में मिल जाएंगे और ये क्विक एक्शन होता है। इसको आपको बस आपने भी इसके हैंडल्स को क्वार्टर टर्न दे रहे हैं और वाल की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर वाल ओपन है तो क्लोज हो जाएगा, अगर क्लोज है तो ओपन हो जाएगा। तो ये तीन ही होते हैं, प्लग वाल्स, बॉल वाल है और बटरफ्लाई वाल है। आगे जाते हैं, कॉमन टाइप ऑफ नॉन रिटर्न वाल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनआरवी भी कहते हैं। एनआरवी की बहुत सारी टाइप्स हैं। जो कॉमन टाइप्स हैं वो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। स्विंग चेक वाल है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इंडस्ट्री में। लिफ्ट चेक वाल है, इसका भी बहुत इस्तेमाल है, अभी न्यू टेक्नोलॉजी है। बॉल चेक वाल है और वर्टिकल इन लाइन चेक वाल है। सो ये थे चार कॉमन टाइप के वाल जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो थी एक वाल की क्लासिफिकेशन के बारे में थी और इसके वाल के इंट्रोडक्शन के बारे में थी। तो इसमें इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो आपको थोड़ा बेसिक वाल के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो इसमें आगे देखें वाल के सिंबल्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कोई प्रोसेस एंड फ्लो डायग्राम या पी एंड आई डायग्राम वगैरह पढ़नी है या आपको किसी इंटरव्यू वगैरह में भी सिंबल पूछ सकते हैं, तो इसमें आप जो कॉमन वाल के सिंबल आपने लाजमी ज़हन में रखने हैं। जैसे गेट वाल का सिंबल ऐसा होता है, इस तरह जैसे ग्लोब वाल है, सेम गेट वाल और उसके मिडिल में बस छोटी सी बाल बनी हुई है। इस तरह कंट्रोल वाल देख लें, नीडल वाल देख लें, बटरफ्लाई वाल देख लें कैसा है। इस तरह बॉल वाल है, इसके बीच में बॉल बनी हुई है, डायाफ्राम वाल है। इस तरह आगे दूसरी साइड में चलते हैं, चेक वाल है। तो जितने भी ये सिंबल्स हैं वाल के, इसको आप गो थ्रू कर लें। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इससे आपको ड्राइंग वगैरह में भी इसको पढ़ने में इजी हो जाए, आसानी होगी। और इसके अलावा जैसे इंटरव्यू वगैरह में आपसे कोई सिंबल्स वगैरह पूछ सकते हैं वेल्व्स के, तो आप आसानी से बता सकते हैं।
ओके, फिर लास्ट में जी थैंक्स ऑल ऑफ यू। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह जो आने वाली कोई भी वीडियो है आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाइड हो जाएगी। अगेन थैंक्स एवरीवन टू वाचिंग मी हियर। टेक केयर एंड सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।